अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक देखा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? चाहे इंटेरोगेटिव आपको फ्यूचर में आ जाए, प्रेजेंट में आ जाए या पास्ट में, वर्ड जहाँ पे भी आएगा ना, तो उसका मतलब ये है कि ये किसी क्वेश्चन, इन सेंटेंसेस में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, ठीक है। तो हमने वहां पे ये लिख देना, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो इंग्लिश ग्रामर में समझ लें कि वो ऐसे सेंटेंसेस जो जिनमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जिनमें, ठीक है। ये आपने कहीं भी प्रेजेंट में हो जाए, फ्यूचर में हो जाए या पास्ट में हो जाए, जहाँ पे भी इंटेरोगेटिव का वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम देख लेते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। द क्वेश्चन वर्ड विद डू और डज कम बिफोर द सब्जेक्ट के क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हेन, व्हाई, इस तरह के जो वर्ड आ जाएंगे ना, वेयर, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, वो जो है ना पहले आएंगे, डू और डज से पहले आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि डू और डज कम बिफोर द सब्जेक्ट बट आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड, के डू और डज है सब्जेक्ट से तो पहले आएंगे लेकिन क्वेश्चन वर्ड से भी बाद में आएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ना, वेयर, व्हेन, व्हाई, इनके बाद में डू और डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। इसके फार्मूले की बात करें ना, तो इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। डू हमने किसके साथ लगाना था? प्लूरल के साथ, आई के साथ, आई, यू, वी, दे, इन जैसे वर्ड जो होते हैं उनके साथ हमने टू लगाना है। और डज हमने लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, इनके साथ हमने डू और डज लगाना है। अब फार्मूला देखते हैं। अगर हम फार्मूले की बात करें ना, तो इस पे पहले सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, ये समझ ले, कह लें कि क्वेश्चन वर्ड जो है ना वो सबसे पहले आएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, तो एग्जाम्पल देख लें। क्या वो किसी से नफरत करता है? क्या क्वेश्चन वर्ड है। क्या वो किसी से नफरत करता है? अब यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं, डज ही हेट एनीवन, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो उसके लिए हम डज लगाएंगे। ही सब्जेक्ट आ जाएगा, हेट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। एनीवन ऑब्जेक्ट हमारे पास, डज ही हेट एनीवन। तो ये हमारे पास जो है ना एक कंप्लीट जो है वो सेंटेंस बन गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है थर्ड पर्सन की बात हो रही है, क्वेश्चन वर्ड है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो इसमें हमने जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज लगा देना। ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो डज हम लगाएंगे। ही हेट एनीवन। उसके बाद है, क्या लड़की अपनी अम्मी को बुलाती है? डज, डज शी नहीं आना, सॉरी, यहाँ पे डज द गर्ल कॉल हर मदर। क्या लड़की अपनी अम्मी को बुलाती है? क्या लड़की, लड़की हम किसी तीसरी की बात करें, किसी तीसरे लड़के को किसी से हम पूछ रहे हैं कि क्या वो लड़की अपनी अम्मी को बुलाती है, तो हम मतलब कि किसी तीसरे के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास डज आना था। द गर्ल कॉल हर मदर। आगे क्या देखते हैं। क्या आप शाम को सैर के लिए जाते हैं? क्या आप शाम को सैर के लिए जाते हैं? डज यू गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। आगे क्या है, क्या आप शाम को सैर के लिए जाते हैं? यहाँ पे सॉरी मैंने डज लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने गो किया, यहाँ पे डू लगना है। डू इसलिए लगना है क्योंकि हम सेकंड पर्सन की बात करें, उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप शाम को सैर के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे लगेगा डू। डू यू गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। उसके बाद देखें, अगर यही सेंटेंस इस तरह होता कि आप शाम को सैर के लिए कब जाते हैं, जब कब का वर्ड आ जाता, तो यहाँ पे क्या लगना था? व्हेन। व्हेन पहले आ जाना था, यहाँ पे डू से पहले हमारे पास जो आना था वो व्हेन आना था। व्हेन उसका क्वेश्चन वर्ड हो जाना था डू यू गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, ठीक है। जहाँ पे अगर क्यों आ जाता तो फिर वाई आ जाना था पहले, अगर कब तो फिर ये आ जाना था व्हेन, कहाँ पर अगर होता तो फिर हमारे पास आ जाना था वेयर, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड अगर किसी हो सेंटेंस में जुमले में, तो हमने उनको जो है मतलब ये डू और डज से भी पहले यूज करना, ठीक है। उसके बाद है, क्या हम आपको जानते हैं? डू वी नो यू। क्या हम आपको जानते हैं? क्या यहाँ पे और कोई क्यों या वाई
इस तरह के लफ्ज़ जो है हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो लगा दिया है डू। ठीक है, डू वी नो यू। ये जो है आज का हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है ना, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मुझे लगता है कि इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग या तो में कह सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई नोट्स चाहिए बीएस इंग्लिश के रिलेटेड तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आप लोगों को दे दूंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।